हेलो मित्रों। मैं हूं सुमित नगरकोटी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरी जिसका नाम है रहस्यमयी चिट्ठी। प्रिया एक खूबसूरत सी और होशियार लड़की थी। वो अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी और उन सबकी लाडली भी। प्रिया के शानदार भविष्य के साथ ही सभी उसके एक शानदार जीवन की उम्मीद भी करते। प्रिया एक अच्छे कॉलेज में पढ़ती थी और हमेशा टॉपर रही थी। उसके पास दोस्तों की कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन वो हमेशा पढ़ाई पर फोकस रहकर सब कुछ बैलेंस करना जानती थी। करियर और परिवार दोनों में उसे सफलता मिल रही थी। लेकिन इसी बीच अचानक से प्रिया के जीवन में कुछ चेंजेस आ गए। उसे रोजाना नाम के बिना एक मिस्ट्री लेटर मिलने लगे। शुरुआत में तो वो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जब वो लेटर डरावने और धमकी भरे बनते गए तो प्रिया पैनिक करने लगी। उसमें उसकी नापसंद रोज की गतिविधियों के बारे में विस्तार से लिखा हुआ था। यह स्पष्ट हो गया कि कोई इस पर निगरानी रखे हुआ है। प्रिया ने परिवार को इन लेटर के बारे में बताया तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करने की सलाह दी, लेकिन जांच में कुछ नहीं निकला। तब उन्होंने प्रिया को खास सावधानी बरतने को कहा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि प्रिया के होश ही उड़ गए। जब वो कॉलेज से लौटी तो घर के अंदर हर जगह मिस्ट्री लेटर्स बिखरे हुए थे। कोई तो था जिसने प्रिया के घर में चोरी से घुसकर उन लेटर्स को उसके घर में फैलाकर चला गया था। प्रिया बेहद डर गई। उसे लगने लगा कि उसका पीछा करने वाला कुछ भी कर सकता है। उस घटना के बाद से प्रिया काफी सतर्क रहने लगी, लेकिन फिर भी रोज वो लेटर्स आते रहे। एक बार तो किसी ने उसे बताया कि वो लेटर एक कब्र पर से निकले थे। यह सुनकर प्रिया न केवल डर गई बल्कि उसे लगने लगा कि कहीं उसकी जान को खतरा तो नहीं। आखिरकार जब प्रिया इन धमकियों से तंग आकर अपने माँ पापा को सच बताने के लिए फोर्स करती है, तब उसके माता पिता उसे सच बताते हैं कि प्रिया का जन्म वैवाहिक रिश्ते से बाहर हुआ था। उसके पिता की एक और महिला से संबंध रहे थे। जिस दिन प्रिया का जन्म हुआ उस दिन उस औरत की जन्म देते वक्त मृत्यु हो गई थी। शायद उसकी आत्मा ही प्रिया को परेशान कर रही थी। प्रिया सच से बेहद हैरान रह गई। उसे अपनी पूरी जिंदगी झूठी लगने लगी। उस दिन से वो अपने आप को उस महिला की मौत की जिम्मेदार मानने लगी और डिप्रेशन का शिकार हो गई। वो आज भी इस घटना से उबर नहीं पाई है और उसका साया उसके साथ जुड़ा हुआ है।